Hello everyone, I welcome all of you. We are back with a video for syllabus Sub-Inspector Finance, which has been released by the JKSSB recently. So we will get to know about how many topics are there and what is there in the syllabus. So without wasting any time, let's get started. सो पहले जो टॉपिक दिया है इन्होंने जनरल इंग्लिश का दिया है 20 मार्क्स है। जैसे हमने पढ़ा है इसको हमने एनालाइज किया है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर है इसमें, जो सब लोग 10th 12th तक पढ़ते हैं, ऑब्वियसली 10th 8th 10th में ही पढ़ते हैं सारे, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इसे ऐसे प्रीवियस एग्जाम में हमने देखा जैसे JKSSB विद इन द सिलेबस और बेसिक क्वेश्चन ही देते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सो दैट कि आप क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें। तो इनमें जो इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं। टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स के बारे में दिया है। कॉम्प्रहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस, homophones, clauses, synonymous, antonyms, pairs of words and their use in meaningful sentences. आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आपको बिल्कुल जो ये टॉपिक्स है ये आपको क्लियर होने चाहिए, सो दैट कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आफ्टर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट यू नीड टू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड मेनी क्वेश्चंस। सो हम एक और ये देखेंगे सेक्शन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। 20 मार्क्स है उसके भी। इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, दैट मीन्स आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, जो हम पढ़ते हैं रिवोल्ट 1857 के बाद अप टू द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फर्स्ट इन वर्ल्ड उसमें ये फैक्चुअल होगा। फर्स्ट इन वर्ल्ड जैसे पहले क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, पहली डिस्कवरी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब का, एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज। फर्स्ट इन इंडिया, वही फिर इंडिया का पढ़ना है। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ पढ़ना है, जैसे पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड है, साइंटिफिक डिस्कवरीज है, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया। उसके बाद लैंग्वेज एंड कल्चर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पढ़ना है आपको। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, WHO, WTO, IMF, यूनेस्को, UNCTAD, जो ट्रेड दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस और इट्स ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ एसोसिएटेड है वो आपको पढ़ने हैं। इन एडिशन टू दैट इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्लॉक्स, ब्रिक्स, ओपेक, आशिया, सार्क, बिम्स्टेक, G20, G7 एटसेट्रा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये प्रीवियस वाले सिलेबस में भी था, वो पढ़ने हैं आपको। कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योर एंड प्रिवेंशन, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है इंडिया में इस टाइम, तभी इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ पे। COVID-19, SOPs, एडवाइजरीज एंड गाइडलाइंस, तो ये रिसेंट चल रहा है, ऑब्वियसली सबको दे आर अवेयर अबाउट, यू आर अवेयर अबाउट इट। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, तो इसके बाद वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स का भी इसमें पढ़ना है आपको। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, तो ये भी आपको पढ़ना है, जियोग्राफी रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, बेसिक नॉलेज है, दैट मीन्स यू नीड टू स्टडी अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया विच इज़ इन जियोग्राफी सेक्शन, एंड यू नीड टू नो अबाउट द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ India because many changes has been done in the recent past. So important rivers and lakes in India, geography again. Current events of national and international importance, that means you need to deal with the current affairs also. Agriculture and economic development, industrialization and economic development, foreign trade and balance of payments, new economic reforms. ठीक है, तो आप डरिए नहीं, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट वन सबका क्लियर हो जाएगा, तो बहुत आसान है आपके लिए। इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट्स, रोल ऑफ RBI, और आफ्टर दैट टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारा इकोनॉमी वाला पोर्शन है, DBDT, GST एटसेट्रा। इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, उसके बारे में आपको पढ़ना है। थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया, कौन कौन से वो आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद वाला सेक्शन जो है वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 20 मार्क्स इसके भी है। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन, तो डिफरेंट पर्सनैलिटी जो डिफरेंट फील्ड्स के साथ वाबस्ता है, जैसे आपने रिसेंटली एग्जाम में देखा था, वहाँ पे क्रिकेटर्स का पूछा गया था, पॉलिटिशियंस का पूछा गया था। नेशनल एंड इंटरनेशनल, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, JK हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर, मतलब आपको इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन की इकोनॉमी, उसके बाद यही सारा कुछ आपको अपने जो यूनियन टेरिटरी है उस रिलेटेड भी पढ़ना है। फ्लोरा एंड फोना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स एंड लैक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, JNK पंचायती राज एक्ट 1989, जो अमेंडमेंट हुई है दिसंबर 2020 अप टू दिसंबर, जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एडिशन
क्या होना पता चाहिए 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। फिर एक और सेक्शन जनरल साइंस का है, 20 मार्क्स इसके भी है। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा हो, जिनका मेडिकल सब्जेक्ट साइंस रहा होगा, फिजिक्स पढ़ा है, तो उनको तो बिल्कुल ये तो बेसिक ही होता है इसमें। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये बेसिक चीज़ है, ये थियोरेटिकल है और वहाँ पे उतने ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स हाई लेवल के आते नहीं हैं। बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है। वोल्टेज, करंट, आपको इनके SI यूनिट्स पता होने चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस, पावर, DC बैटरीज, वेव, लाइट एज अ वेव, साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बेसिक्स। अगर आप देखोगे 10th तक का जो साइंस है वो इसमें आता है। लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन एंड टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, वाइटामिन्स में डिजीज रिलेटेड टू वाइटामिन डेफिशिएंसी, इससे पहले भी हमने इस पर एक वीडियो दिया था। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इकोसिस्टम इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, ओजोन लेयर, इट इज डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। आपको पता है आजकल हर एक एग्जाम में एनवायरमेंटल साइंस होता ही होता है, बिकॉज इट इज नीड ऑफ द आवर। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है उस वजह से ये सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस बन गया है, करिकुलम का पार्ट बन गया है, तो इसलिए एनवायरमेंटल जो सिलेबस होता है वो होता ही होता है इसमें। इसके बाद हाँ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, 20 मार्क्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जो भी बच्चे इस टाइम पे बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं या अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं जिनमें ये सिलेबस होता है, बिल्कुल ये वही सिलेबस है, बट जो JKSSB है वो ज़्यादातर वो डिफ़िकल्ट वाली न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते हैं। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हाँ, मतलब नॉर्मल और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको ज़रूर आने चाहिए। इसके बाद स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स है, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग, ये सारा कुछ इसी में आता है, रीजनिंग पार्ट में आता है। और उसके बाद कंप्यूटर्स तो हमेशा होता है सिलेबस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 20 मार्क्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, आपको पता होना चाहिए हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर किसको हम बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होता है। आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी होती है, बट यू शुड नो अबाउट द मेन टर्म्स एंड आई कैन से वोकेबुलरी इन कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर फील्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में कैसे बनती है, कौन से कमांड्स यूज़ होती है, ईमेल एंड इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट होल सिलेबस ऑफ दिस सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो JKSSB ने दिया है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी आपको कोई भी इशू या आपको सिलेबस में कोई पार्ट ऐसा लग रहा है जो आपको बिल्कुल आप नए हैं उसके लिए, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, राइट कमेंट there, so we will take and we will note your queries. So thank you so much for watching this video. I wish you all the best.